बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कुछ लोगों को ये समझने में कि लॉयर क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है और मुख्तलिफ़ नाम जो वकीलों के इस्तेमाल होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है और किस क्लाइंट को किस नाम के पर्सन के पास जाना चाहिए। आया कि उसको एडवोकेट हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के पास, या कोई अपने आप को लॉयर कहलवाता है उसके पास जाना चाहिए। मतलब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमारा अगर सिविल का केस हो तो हमें किस वकील के पास जाना चाहिए, और अगर क्रिमिनल का हो तो कौन से वकील के पास जाना चाहिए। और मतलब और ये भी पूछते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, लॉयर में क्या फ़र्क है, बैरिस्टर कौन होता है। तो ये इस तरह का टॉपिक है जिसमें सिर्फ आम लोग नहीं, वकील भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वकील आप देख लें, सीनियर वकील होंगे लेकिन उनको इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पता होगा। तो बस ये चीज़ें ज़रा रिसर्च से आती हैं, और मैं कोशिश करूँगा इसमें आपको डिटेल्स में थोड़ी सी समझाऊँ। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉयर्स कौन से होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं, क्वालिफ़िकेशंस वगैरह क्या है, और आपको अपना केस किस लॉयर के पास ले जाना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैंने एलएलएम किया है बैरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉयर क्या होता है। जैसे अभी मैंने अपना तारुफ करवाया और मैंने आपको बताया कि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी जो कैटेगरी है वो फ़िलहाल एडवोकेट हाई कोर्ट की है। इट मीन कि मैं एडवोकेट हूँ और हाई कोर्ट का लाइसेंस होल्डर हूँ। तो इसको ज़रा मैं आगे चल के बयान करता हूँ, वजाहत करता हूँ कि ये कौन सी कैटेगरी है। सबसे पहले जो बेसिक जहाँ से शुरुआत होती है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी स्टूडेंट, जो भी पर्सन जब वो लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो वो लॉयर कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है एडवोकेट का। लॉयर से एडवोकेट वो बंदा बनता है जब वो लाइसेंस ले लेता है। लाइसेंस मीन्स हर बंदा, हर लॉयर जो है वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता तब तक जब तक वो किसी बार से लाइसेंस ना ले ले। पाकिस्तान में इस टाइम जो बार्स हैं वो जैसे पंजाब बार है, सिंध बार है, बलूचिस्तान बार। तो इस तरह की कोई भी प्रोविंशियल बार से वो लाइसेंस ना ले ले तब तक वो उस प्रोविंस की, बल्कि पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान में वो किसी कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। इट मीन्स कि जब लॉयर किसी बार से लाइसेंस ले लेता है कोर्ट में अपीयर होने का तो वो एडवोकेट कहलाता है। अब एडवोकेट जब वो बन जाता है तो आफ्टर 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस वो एलिजिबल हो सकता है हाई कोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए। तो जब वो हाई कोर्ट के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसी सेम बार से वो जब हाई कोर्ट का लाइसेंस ले लेता है, वो किसी और बार से भी ले सकता है लेकिन उसके लिए एनओसी रिक्वायर्ड होता है, और उसका जो प्रोसीजर है वो एक लेंथी डिफरेंट प्रोसीजर है। उसको भी मैं किसी वीडियो में आपके साथ तफसील से शेयर कर दूंगा। काफ़ी ज़्यादा वकील दोस्त पूछते हैं कि अगर हम अपनी एक बार से अपना लाइसेंस दूसरी बार में ट्रांसफ़र करवाना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो वो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। उसके लिए एनओसी और कुछ फ़ीसेस वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। तो मतलब कि जब हाई कोर्ट का लाइसेंस कोई लॉयर ले लेता है, एडवोकेट ले लेता है आफ्टर 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन लॉयर कोर्ट, तो वो फिर हाई कोर्ट में अपीयर होने के एलिजिबल हो जाता है। तो उस लॉयर को बोलते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट। जैसे कि मैं अपना तारुफ करवाता हूँ कि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, तो मेरे पास हाई कोर्ट में अपीयर होने का लाइसेंस है। मैं हाई कोर्ट में किसी भी केस में जो है वो पेश हो सकता हूँ। तो एडवोकेट हाई कोर्ट से नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है हाई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का।
तो जैसे एडवोकेट हाई कोर्ट का लाइसेंस वो ले सकता है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में क्लाइंट के बिहाव पे पेश हो सकता है, अपना केस लीड कर सकता है। तो उसको बोलते हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो ये वो टर्म्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ होती हैं, एडवोकेट, लॉयर, एडवोकेट हाई कोर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो बैरिस्टर क्या होता है? बैरिस्टर भी पाकिस्तान में यूज़ होता है, लेकिन ये बैरिस्टर उसको कहते हैं जो यूके क्वालिफाइंग लॉ डिग्री हो, जिसने की हो, मतलब पाकिस्तान में की हो लेकिन वो यूके से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से की हो, या यूके में की हो, और वहाँ यूके में कोर्ट में पेश हो के केस प्रेजेंट करने का उसके पास लाइसेंस हो। किसी भी जो वहाँ पे पपिल्स हैं उसकी मेंबरशिप हो उसके पास, तो वो बैरिस्टर कहलाता है। बैरिस्टर के बाद साथ ही बैरिस्टर के साथ ही एक सोलिसिटर भी टर्म यूज़ होती है। सोलिसिटर्स बैरिस्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि सोलिसिटर जो है वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो वो लॉयर कोर्ट या सिविल कोर्ट वगैरह में अपीयर हो सकते हैं, फैमिली कोर्ट वगैरह में। और बेसिकली जो ज़्यादा काम है सोलिसिटर्स का वो ऑफिस वर्क होता है, वो क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं और ऑफिस की फ़ाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवाते हैं, सर्च वर्क करते हैं। और जो बैरिस्टर्स होते हैं वो हायर कोर्ट में पेश हो सकते हैं। तो दोनों ही यूके क्वालिफाइंग लॉ डिग्री होल्डर होते हैं। तो सोलिसिटर पाकिस्तान में ज़रा कम टर्म यूज़ होती है, बैरिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे आपको पता है कि हमारे जो बाबा कौम कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो भी बैरिस्टर थे। एक और टर्म इसमें यूज़ होती है अटॉर्नी। अटॉर्नी भी लॉयर की एक किस्म है, लेकिन ये मखसूस एरियाज़ में यूज़ होती है, जैसे मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और यूएसए वगैरह में। पाकिस्तान में अटॉर्नी की जो टर्म है वो कम यूज़ होती है। पाकिस्तान में ज़्यादा लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर वगैरह यूज़ होती है टर्म। तो मतलब ये मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी काइंड्स हैं ये सारी लॉयर की काइंड्स हैं, ये सारे लॉयर्स होते हैं। लॉयर की फिर आगे कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट, उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, उसके प्रोटोकॉल, उसकी प्रिविलेजेस के हिसाब से आगे ये सारी डिफाइंड है कैटेगरीज़। तो मुझे उम्मीद है कि आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा इनके बारे में। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस चीज़ को समझने में आसानी हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।